जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात इस कार्यक्रम में मैं अलका जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है चाहिए चाहिए सिर्फ चाहिए। दोस्तों, शांति, प्यार, इज्जत, खुशी, हर चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सब कुछ हमें बाहर से चाहिए, दूसरों से चाहिए, मगर हमें याद नहीं रहता कि सब कुछ तो हमारे अपने ही पास में है। जैसे किसी की चाबी गुम गई और वो खुद भी ढूंढता है और सबको ढूंढने में लगा लेता है, मगर अचानक उसे याद आता है, अरे वो तो फला जगह रखी थी, वो तो मैंने ही अलमारी में रख दी थी। इसी तरह दोस्तों, हमारी आत्मा का स्वभाव पवित्र है, प्योर है, मगर हम कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं बोल्ड हूँ। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सभी की आत्मा का रंग पवित्र है, मगर हम उसे नहीं देखते, बल्कि बाहर की परिस्थितियां देखकर अपने को वैसा ही कहने लगते हैं। सभी चीज़ें जो चाहिए वो तो अंदर ही है, बाहर तो सब दिखावा है, नकलियत है। हर परिस्थिति को सभी अपने अपने तरीके और हिसाब से झेलते हैं और महसूस करते हैं। अंदर से सभी आत्मा पवित्र हैं, मगर अपनी आत्मा का यूज़ सभी अलग अलग तरीके से करते हैं। जितनी बड़ी परिस्थिति है हमारे गुस्से की, उतनी ही ज़्यादा शांति हमें चाहिए, मगर वो है कहाँ? अगर ध्यान से सोचें तो वो तो अपने अंदर ही है। हम चाहें तो गुस्सा कर सकते हैं, हम चाहें तो शांत भी हो सकते हैं। हमारे संस्कार बन गए हैं परेशानी, उदासी, गुस्सा, दुख, ये सब हमारे संस्कार बन गए हैं। अब हमें उन्हें चेंज करना है और चूज़ करना है अपने हर विचार को, अपने हर कर्म को, क्योंकि अपने सभी कर्मों का फल हमें ही भोगना है। जैसी हमारी आत्मा की स्थिति होगी, वैसी ही हमारी बाहर की परिस्थिति होगी। अब जैसे कि मैं जब किसी को हर्ट करती हूँ या गुस्सा करती हूँ, तो मैं खुद की ही हेल्थ और माइंड को इफ़ेक्ट करती हूँ। मेरे हर विचार का रिएक्शन होता है। पिछले कर्म तो मैं लाई ही हूँ, और अब जो हर कर्म और विचार है वो सब मेरा भाग्य बनाएंगे। जैसे आप मुझे एक गिफ्ट देने वाले हैं और बदले में मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगी, तो आप यह सोचकर ही मुझे अच्छा गिफ्ट देंगे कि चलो कभी मैं भी आपको कुछ अच्छा ही दे दूंगी। यानी जो करोगे या दोगे वो ही पाओगे, ये हमारी आत्मा को पता है। अगर मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं और मैं ये बात जानती हूँ कि मेरे जैसे विचार होंगे और कर्म होंगे, जैसे मैं करूँगी वैसा ही पाऊँगी, तो मैं अपने हर विचार को कंट्रोल करके अपने कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करूँगी। रोक नहीं सकती मैं उन्हें, मगर सुधार तो सकती हूँ। हम अपनी हर गलती और दुख के लिए दूसरों को दोष देते हैं और ख़ुद को गुस्सा, दुखी और परेशान होने की छूट दे देते हैं। हमारे हिसाब से मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि इसने वो गलती कर दी, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि उसने मुझे हर्ट कर दिया, और मेरा गुस्सा और परेशान होना तो नेचुरल है क्योंकि उसने मुझे दुखी किया। मगर हमारी आत्मा का स्वभाव थोड़ी है गुस्सा करना। गुस्सा करना तो हमारी कमजोरी है। हम किसी परिस्थिति में कितना रिएक्ट करते हैं वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा रिमोट कंट्रोल
हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के नहीं। हम कई बार ऊपर से मीठा बोलते हैं किसी से, मगर अंदर से नाराज़ हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्म हमारा भाग्य है, जो कि हमारे भावों से बन रहे हैं, जो अंदर चल रहा है उससे बन रहे हैं। चाहे ऊपर से कितना भी मीठा बोलें, मगर फल तो अंदर के भावों से ही मिलेगा। हम अपनी खुशी के लिए बाहरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। पैसा, गाड़ी, मकान, अच्छा कपड़ा, ज्वेलरी, घूमना फिरना, दोस्त, मौज मस्ती इत्यादि सब कुछ हम बाहर ढूंढते हैं। पर क्या सब कुछ बहुत ज़्यादा पाने के बाद भी हम पूरी तरह से खुश हैं? अगर खुशी बाहरी चीज़ों में ही है तो हम उसे हमेशा ढूंढते क्यों रहते हैं, ये कहकर कि छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढो। क्यों जो चीज़ अपने अंदर है उसे बाहर ढूंढ रहे हैं? आखिर खुश होना तो हमारी आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव ही है ना। तो फिर तो खुश होने और खुश रहने में अंतर हो गया। आत्मा चीज़ों पर डिपेंड नहीं हो सकती। गाड़ी बंगले हमें क्या देते हैं? आराम देते हैं, मगर सुख नहीं देते। गाड़ी में बैठे बैठे भी मन अशांत हो सकता है, मगर गाड़ी में बैठने और बंगले में रहने से आराम मिला, परमानेंट सुख नहीं। मन अशांत तो कहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम अपनी गाड़ी में एसी चलाकर बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं, और अचानक कोई फ़ोन कॉल आ जाता है और हमारा मन अशांत हो जाता है। तो वहाँ पर तो हमें सारे सुख मिले हुए हैं, फिर भी हमारा मन अशांत हो गया। मतलब ये कि जो हमारा मन है वो हमारी आत्मा की सच्ची शांति की वजह से ही सुखी रह सकता है, बाहर की चीज़ों से नहीं। रिश्तों में हम खुशी ढूंढते हैं क्योंकि हमें रिश्ते इसलिए चाहिए कि हमें उनसे कुछ चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि रिश्ते देने के लिए होते हैं, सिर्फ पाने के लिए नहीं। जितना दोगे उतना ही तो पाओगे। हम ये भूल जाते हैं कि जिन रिश्तों से हम उम्मीद कर रहे हैं पाने की, वही उम्मीद वो रिश्ते भी हमसे करते हैं, और इस उम्मीद का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है मेरे विचारों से आप सभी सहमत होंगे और आपके मन को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांति मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।